हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक पर। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को चालू कर देना है ताकि अपनी जो अपलोड हो रिसेंटली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। किसके बारे में है? अपना मॉर्फोलॉजी का चल रहा था। मॉर्फोलॉजी में रूट हो चुका है अपना, और लेक्चर नंबर 2 है वो अपना है स्टेम के बारे में। किसके बारे में है? स्टेम। हमने रूट में पढ़ लिया रूट के क्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम देखा हमने, फाइब्रस रूट सिस्टम देखा हमने, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम देखा है ना। कहाँ से जो है वो ओरिजिन होती है। जो टैप रूट होती है वो रेडिकल से होती है। फिर इसके एग्जांपल देखा, मस्टर्ड देखा। देन फाइब्रस रूट सिस्टम है वो लोअर जो बेस है ना, जो स्टेम की बेस है उससे निकलती है। ठीक है, उसमें जो शॉर्ट लिव्ड होती है ना टैप रूट सिस्टम, वहाँ से होती है ये। और इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, वीट देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा एडवेंटिडियस रूट, जिसमें क्या होता है वो अदर देन द रेडिकल, वो किसी भी पार्ट से उत्पन्न हो सकती है रेडिकल के अलावा। ठीक है, रेडिकल से नहीं होती है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखा था हमने, ग्रास देखा, मोन्स्टेरा देखा, बनियान ट्री भी देखा। ठीक है, हमने फिगर भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हमने मॉडिफिकेशंस भी देखे थे। ठीक है, स्टोरेज के लिए थे, जैसे अपना एस्पेरेगस था, है ना। एस्पेरेगस था वो अपना स्वीट पोटैटो था, है ना। मस्टर्ड है ना, ये टर्निप है। उसके बाद में हमने देखा था उसको, है ना, टर्निप एडवेंटिटियस हो गया। देन राइजोफोरा देखा, रेस्पायरेशन के लिए देखा थी। ये सारी चीज़ें, स्टिल रूट भी देखा हमने, प्रोप रूट भी देखा था। स्टिल रूट कहाँ से निकलती है? तो हमने देखा था कि लोअर नोड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लोअर नोड से। ये इस प्रकार से हमने लोअर नोड बनाई थी। ये ज़मीन है और यहाँ से लोअर नोड से जो रूट निकल रही थी, इसे हम कह रहे थे स्टिल्ट रूट। क्या कह रहे थे? स्टिल्ट रूट। जबकि जो बरगद में, जो बनियान ट्री में हमने देखी कि जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर से लटक रही है, उन्हें हम क्या कह रहे थे? उन्हें हम कह रहे थे प्रॉप रूट। क्या कर रही है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है, स्टेम क्या चीज़ है ना, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं हमने इस लेक्चर नंबर 2 को। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फीचर डिस्टिंगाइज ए स्टेम फ्रॉम रूट। अब देखो भाई, किस प्रकार से हम है वो रूट को है वो मतलब स्टेम को रूट से डिस्टिंगाइज करेंगे, यानी कि अलग कैसे है, क्या इसके फीचर कौन से अलग है, इसको करते हैं ना। तो इसमें लिखा है, तो हमने क्या देखा था, जो अपने ऊपर फिगर आया था, है ना, जो डायग्राम ऊपर बना हुआ था, जिसमें था अपना क्या था अपना कि ऊपर की तरफ जो ज़मीन से ऊपर की तरफ है, जो पौधे का जो प्लांट का पार्ट, वो क्या होता है? स्टेम होता है, सूट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? सूट। और जो नीचे नीचे का भाग होता है उसे हम कहेंगे रूट। क्या कहते हैं हम? रूट। ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियसली हमें सीधे इसी बात से समझ आ रहा है कि जो ज़मीन से ऊपर है, ठीक है, यानी कि इस एक्सिस का ऊपरी भाग है ना, जो ये प्लांट एक्सिस है ना, ये प्लांट का एक्सिस है, ये वाला ये एक्सिस है। इस एक्सिस का जो ऊपरी जो असेंडिंग पार्ट है वो है अपना स्टेम, और जो डिसेंडिंग पार्ट होती है वो रूट होती है। ठीक है, अब देखो स्टेम पे हमने क्या क्या देखे थे? लीव्स देखी थी, फ्रूट्स देखे थे, नोड देखे थे, इंटरनोड है ना, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो इसमें क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट। तो कौन सा पार्ट है? असेंडिंग पार्ट, यानी कि ऊपरी भाग है। और इस पर क्या क्या चीज़ है? ब्रांचेज होती है ना, आगे ब्रांचेज निकली होती है ना, ऐसे यूं, फिर आगे ये स्टेम पे लगी हुई है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, चलो फ्लावर्स होते हैं, है ना, हमने फूल्स भी देखे, फ्रूट भी होते हैं। ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूमूल। ठीक है, किससे बना होता है? डेवलप फ्रॉम प्ल्यूमूल। जो हमने जो डाइकोट का हमने फिगर बनाया था, ऐसे करके ऐसे करके, इसमें ये एम्ब्रियोनल एक्सिस था, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम रेडिकल कहा था, और जो ऊपरी हिस्सा था उसको हमने प्ल्यूमूल कहा था। क्या कहा था? प्ल्यूमूल। ठीक है, तो जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे प्ल्यूमूल कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का। ठीक है, और उससे
अपना स्टेम बनता है, ठीक है। प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग कर रहा है सीड है हमारे पास में। अभी ये सीड का फिगर बनाया था, ये वाला फिगर का है ना, सीड का फिगर बनाया था। इसमें हमने ऊपर की तरफ प्लूम्यूल बनाया था एम्ब्रियोनल एक्सिस का, और इससे किसका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो होता है अपना स्टेम का, ठीक है। अब देखो स्टेम पर क्या क्या चीज़ें होती है वो भी देखते हैं, ठीक है। द स्टेम ठीक है, बियर्स नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। अब देखो नोड और इंटरनोड, अब नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नोड क्या, इंटरनोड, इनको भी हम देख लेंगे। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। अब देखो जो स्टेम है, ये स्टेम है, तो इसमें जहाँ से लीफ उत्पन्न हो रही है, जहाँ से लीफ बन रही है, ये लीफ बनी, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट हुआ ना, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा ना, उसे हम नोड कहेंगे। ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से लीफ बनी है, यहाँ से लीफ निकली है, यहाँ से, है ना, यहाँ से लीफ निकली है, और ये लीफ वाला जहाँ पर लीफ निकल रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मोटा होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है, यहाँ से लीफ निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लीफ निकली, इसको हम नोड कहते हैं। अब देखो, अब है इंटरनोड, क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो जो इंटरनोड होती है ना, वो इस प्रकार से, ये स्टेम थोड़ा बड़ा है। अब देखो ये ऊपर की तरफ ही हमने बढ़ा लिया थोड़ा सा। अब देखो इसमें जो नोड तो हमने देख ली जहाँ से लीफ बन रही है, लेकिन इंटरनोड होता है जो, ये एक नोड और है, ठीक है, ये एक नोड और है, और यहाँ से एक लीफ और बन रही है, ठीक है, यहाँ से एक लीफ और बन रही है, ठीक। अब जो इस लीफ, इस नोड यानी कि इस नोड और इस नोड, इन दोनों नोड के जो बीच का जो पार्ट है, इसे इंटरनोड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये इंटरनोड समझ आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, उसे नोड कहेंगे। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। हमने अभी देख लिया कि दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। द स्टेम बियर्स बर्ड विच मे बी टर्मिनल एक्सिलरी, ठीक है। अब देखो स्टेम के ऊपर जो बड होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की बड होती है। एक होती है एक्सिलरी और एक होती है टर्मिनल। अब देखो टर्मिनल और एक्सिलरी का मतलब क्या है वो भी देखेंगे। अब देखो एक्सिल क्या होता है, एक्साइल क्या होता है, देखो जो ये स्टेम था अपने पास में, क्या था, स्टेम। अब देखो यहाँ पर एक लीफ बनी हुई है, क्या है, लीफ, ठीक है। यहाँ पर एक लीफ है, ठीक है, अपने पास में क्या है, एक लीफ है। अब देखो जो यहाँ पर ये लीफ बनी है, ठीक है, ये बनी है अपने पास में लीफ। अब लीफ बनी है ना, तो अब देखो ये लीफ बनी है, तो इसका जो ये स्टेम है, ये स्टेम है, और ये लीफ है, यहाँ से निकल रही लीफ। तो जो ये बीच का पार्ट है ना, इसे एक्सिल कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे एक्सिल, इसे हम कहेंगे एक्सिल, ठीक है, एक्सिल कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसे एक्सिल कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सिल कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सिल। और जो यहाँ से जो बड निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो बड निकलेगी उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे बर्ड निकलेगी उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक्सिलरी बर्ड। लेकिन जो टर्मिनल बर्ड होती है वो क्या होती है, अब मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, स्टेम है, और स्टेम के जो सबसे ऊपरी हिस्से में यानी कि अपेक्स पे जो बर्ड निकलेगी उसे हम कहेंगे टर्मिनल बर्ड, ठीक है। तो समझ आ गया होगा एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड के जो क्या मतलब होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेम जनरली ग्रीन, अब देखो व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, ठीक है। चलो तो आपने देखा होगा कि कई पौधे हैं ना वो छोटे होते हैं ना, जब वैन जो प्लांट है वो क्या हो, छोटा हो, तो उसका जो स्टेम होता है वो हरा हरा होता है, कैसा, ग्रीन होता है। लेकिन जब जो प्लांट है वो क्या हो, बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, तो वो हो जाता है ब्राउन कलर का, कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, कैसा होता है, ब्राउन, और वुडी यानी कठोर हो जाता है, मतलब कास्ट हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, ठीक है, ऐसे मुलायम नहीं रहता है, ठीक है, इसकी तरह नहीं होता, इसकी तरह नहीं होता, ये कास्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम वुडी हो जाता है, कठोर। लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है ना भाई, तो इसी तरह डार्क ब्राउन हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो फंक्शन क्या है ना, फंक्शन
क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, और देखो स्टेम का फंक्शन क्या है, जो भाई रूट ने ज़मीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए थे उनको प्लांट के अदर पार्ट तक भी तो पहुंचाना है ना, तो वो काम होता है स्टेम का, ठीक है। और भी काम है, देखेंगे इसमें क्या क्या लिखे। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या लिखा, ब्रांच है ना, ब्रांचेज है, उसमें लीव्स है, फ्लोर्स है, उसको रखा हुआ है, ठीक है ना। स्प्रेडिंग आउट है ना, फैली हुई है ब्रांचेज, है ना, लीव्स है, फ्लावर्स है, बहुत बढ़िया व्यवस्थित है और है ना, एकदम बढ़िया होता है, ठीक है। अब देखो और काम क्या है, कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये चीज़ें होती है स्टेम में, लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको ऊपर कंडक्ट करवाता है, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाता है, ये सारा काम होता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। ये इतनी सारी, अब कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ, है ना, स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन भी करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि दैट इज, क्या कहेंगे हम इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही कहेंगे यार, जिसमें है वो नया पार्ट बन रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, एक वेजिटेटिव पार्ट का हो रहा है ना, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्या है ना, क्या आ रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्यों होता है, तो कुछ सपोर्ट के लिए होता है, कुछ स्टोरेज के लिए, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। चलो तो मॉडिफिकेशन देखते हैं हम। द स्टैम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि हमेशा वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, है ना, कलर चेंज करो, चलो ठीक है। अब देखो यार, है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, गिंगर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोगेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम, ठीक है। अब हम इनको जो है वो इसमें ज़्यादा है वो इनको डिवाइड नहीं किया हुआ है कि इसकी जो किसके अंदर आते हैं, ये तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आता है, ये किसके लिए था, अंडरग्राउंड था, याद रखना है, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, अंडरग्राउंड। कौन कौन है, पोटैटो है, गिंगर है यानी कि आलू, है ना, गिंगर है ना यानी कि अदरक है, हल्दी, टर्मरिक है, जमीकंद है, कोलोकेशिया, ये सारी, है ना, ये है वो किस में है, अंडरग्राउंड में, किस में है, अंडरग्राउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या है, और भी मॉडिफिकेशन। अब देखो इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके जो है वो मॉडिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, हम बताते हैं, है ना। अब देखो जो अपना राइजोम है, ये है ना गिंगर, ठीक है, ये है पोटैटो, ये है टर्मरिक, ये है जमीकंद, ये है कोलोकेशिया, ठीक है। कोलोकेशिया, जमीकंद, ये सारी चीज़ें। अब देखो जो पोटैटो है वो आता है ट्यूबर के अंदर, ठीक है, ट्यूबर किस में आता है, ट्यूबर में। गिंगर और टर्मरिक आता है अपने, ये दोनों ही राइजोम के अंदर, इन्हों राइजोम कहेंगे, ठीक है, ये याद रखना है, क्या कहेंगे, राइजोम। जमीकंद और कोलोकेशिया को कहेंगे हम कोर्न, है ना, कोर्न, है ना, इनको कहेंगे हम कोर्न। अब और भी आते हैं इसमें, जो स्टेम वाले अपने बल्ब है वो इसमें नहीं बताया हुआ है, वो अपना है ये ओनियन वाले, है ना, ओनियन है वो किस में है, बल्ब में है। वहाँ पर जो स्टेम तो डिस्क सेफ हो जाता है, बट लीव्स का मॉडिफिकेशन है उसमें, ठीक है, वो लीव्स का मॉडिफिकेशन आगे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने बता दिया ट्यूबर, राइजोम, है ना, राइजोम, है ना, राइजोम, कॉर्न, ये कॉर्न में दो आ गए ना, देखो यहाँ पर तो कलर चेंज करते, चलो ये ग्रीन। अब देखो पोटैटो है ना, वो क्या है, ट्यूबर है, पोटैटो क्या है, ट्यूबर है।
जो टर्मरिक और गिंगर है वो राइजोम में आते हैं, किस में आते हैं, राइजोम में। और जो जमीकंद और कोलोकेशिया है वो कॉर्न में आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया। उसके बाद में अपना आता है दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब ये कई दिनों तक क्या रह सकते हैं, दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। पैरिनेशन के लिए भी होते हैं, किस, तो पैरिनेशन क्यों होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। चलो, पड़े रहेंगे ज़मीन में, फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, यहाँ जो स्टोरेज फूड हुआ है ना, जो फूड स्टोर हुआ है ना, वो क्या करेगा, काम में लेना शुरू होगा और आगे क्या होगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये पैरिनेशन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। अब तो मैंने बता दिया था ना, एक्सिलरी बड जो ये है, स्टैम ये लीफ है, ये क्या है, लीफ, तो इसे हम एक्सिल कहेंगे, और यहाँ से जो बड निकलती है उसे एक्सिलरी बड कहेंगे। अब देखो, एक्सिलरी बड का जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम स्टैम टेंड्रिल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टैम टेंड्रिल है, क्या है ये, स्टैम टेंड्रिल है, ठीक है। अब इसे हम, जो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैम टेंड्रिल। चलो आगे बढ़े। अब देखो एक्सिलरी आर स्लेंडर एंड स्पाइरली coiled and help plants to climb such as in gourd, ठीक। अब देखो भाई, आपने देखा होगा कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, है ना, ये सारी चीज़ आपने देखी होगी, है ना। ये देखा होगा, जो कुकुम्बर है, खीरा, खीरे के अंदर है, पंपकिन कद्दू है, वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन्स, इसमें आपने देखा होगा कि जो है ना, जो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये इस प्रकार से कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, पतली सी, है ना, पतली सी स्ट्रक्चर होती है। और वो कोई भी यहाँ पर नज़दीक में सहारा हो अगर, है ना, थोड़ा अलग कलर करते हैं, है ना, यहाँ पर देखो, कोई यदि इसको सहारा मिला, यहाँ पर देखो, यहाँ सहारा मिला, तो ये इसके क्या हो जाएगी, इसके इसको कॉइल कर लेगी, यहाँ से इसको क्या कर लेगी, इसको पकड़ लेगी, इसको कैच कर लेगी और आगे की तरफ ग्रो करेगी। ये कहाँ से निकली, ये एक्सिल से निकली है, ठीक है, यहाँ से, ये इसका लीफ है और ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, और यहाँ से निकल के ये इसके चारों ओर हो लिपट चुकी है, ठीक है, कॉइल हो गई है और इसको सपोर्ट कर रही है। अब देखो ये क्यों है, अब देखो ये इसके सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा, प्लांट है वो ऊपर की तरफ, पौधा है वो ग्रो करेगा, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए होता है, तो किसकी तरह काम कर रही है, इस तरह से गार्ड की तरह काम कर रही है। कैसे कर रही है, गार्ड की तरह। एक गार्ड है ना भाई, ये ले जा रहा है इसको ऊपर पकड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, तो भाई गार्ड की तरह, इसकी एग्जांपल क्या है, कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, याद रखना है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, एक्सिल से निकल रही है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड है, इसलिए एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, और थोर्न के ना, कांटे में रूपांतरित हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने एक्सिल बनाया था ना, है ना, जो हमने यहाँ पर एक्सिल बनाया था, इसमें एक नुकीली संरचना, तीखी, कठोर, है ना, वुडी स्ट्रक्चर, ये थोर्न बना लेती है। एक्सिल पे जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये क्या बन गई है, एक कांटा बन गया है, ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है अपना सिट्रस और बोगेनविलिया में। किस में होता है, सिट्रस और बोगेनविलिया में होता है। किस में होता है, सिट्रस एंड बोगेनविलिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, ये हमने देख लिया सिट्रस और बोगेनविलिया में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एंड। अब देखो भाई, क्या किस लिए कांटे क्यों है भाई, कांटे में मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, देखो भाई, टेंड्रिल्स तो ऊपर हेल्प गार्ड की तरह काम कर रहा है, असेंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जबकि ये थॉर्न है, ये किस में हेल्प करता है, तो कोई भी आके इसको ग्रेज नहीं करे, सब खाए नहीं भाई पौधे को, है ना, कांटा इसीलिए तो होता है, कोई खाए नहीं, ठीक है। चलो, तो किसका एग्जाम्पल है, बोगेनविलिया एंड सिट्रस। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट कर दिया। देन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटनड। अब देखो, और जो स्टेम है ना वो ऐसे हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, यूँ, है ना, ऐसे फ्लैटन हो जाता है ना, ये फ्लैटन हो जाता है। इसमें जो लीव्स होती है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जो ऑफिंशिया है इसमें फ्लैटन स्टेम हो जाता है ना, और जो इसमें जो है ना, यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल हो जाता है, यूँ, है ना, ये सिलेंड्रिकल हो गया। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल है,
है ना। यूफोर्बिया में क्या सिलेंड्रिकल है, जबकि ओपेनशिया में कैसा है, फ्लैटेंड है। अब इनको कहते हैं हम फाइलोक्लेड, क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड, क्या कहेंगे, फाइलोक्लेड, क्या कहेंगे हम, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड दो प्रकार का, एक सिलेंड्रिकल है और एक है फ्लैटेंड। अब फ्लैटेंड होता है ओपेनशिया में, फ्लैटेंड किस में होता है, ओपेनशिया में। फ्लैटेंड किस में होता है, फ्लैटेंड होता है ओपेनशिया में, और जो फ्लेसी सिलेंड्रिकल होता है वो यूफोर्बिया में। नेक्स्ट, अब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इनमें ये हरे हो जाते हैं, स्टेम्स क्या होते हैं, ग्रीन होता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और ग्रीन होके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है ना अंदर, है ना। नेक्स्ट, ये क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस इसने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने अंडरग्राउंड जो देखा था हमने स्टेम्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी है अपने पास में। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है, कुछ और भी है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, है ना। स्प्रेड टू न्यू नीचे एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जब क्या होगा कि कोई भी प्लांट है ना, ये इसमें मॉडिफाई है स्टेम्स का, ठीक है। जब स्टेम जो घास है, ग्रास, ठीक है, ये ग्रास है मान ले, तो इसमें एक पार्ट डाइड हो गया ना, डेड हो गया या फिर मर गया है, तो यहाँ पर एक दूसरा पार्ट से जड़ निकलेगी, क्या, रूट निकलेगी, और ऊपर ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये तो डेड हो गया, लेकिन यहाँ से ये वापस से ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक तरह का इसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं मॉडिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्लांट्स लाइक मींट, जैस्मीन, ठीक है, मींट एंड जैस्मीन स्लेंडर लेटरल, है ना। मींट और अपना किस में है ये, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मींट एंड जैस्मीन स्लेंडर लेटरल ब्रांच arise from base of the main axis and after growing aerially for some time are downwards to touch the ground। अब देखो ये किसका एग्जाम्पल है, मींट और अपना, मिंट और किसका एग्जाम्पल है, अपना जैस्मीन, यानी कि पुदीना और चमेली। इसमें क्या होता है, अब इसका जो मॉडिफिकेशन है, ये वैसे तो अंडरग्राउंड नहीं कहेंगे इसे, हम सब एरियल कहते हैं, अंडरग्राउंड नहीं है ये, सब एरियल होना चाहिए था, ठीक है, सब एरियल होना चाहिए। मिंट और जो जैस्मिन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये स्टेम है, यहाँ से नीचे से एक ब्रांच निकली, थोड़ी देर के लिए ये ऊपर ग्रो करेगी, देन आफ्टर ये ज़मीन को टच करेगी, यहाँ पर ये ज़मीन है, इसको टच करेगी। इस प्रकार का जो होता है वो किस में होता है, ये होता है अपना जैस्मिन एंड मिंट, यानी कि पुदीना और चमेली, है ना। ये लेटरल ब्रांच है, पतला सा यहाँ से निकल रहा है और ये ज़मीन को टच कर रहा है, और इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है उसको हम कहेंगे स्टोलन, ठीक है, स्टोलन, क्या कहेंगे इसको हम, स्टोलन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास में, हो गया, ठीक है, ये हो गया, टच करेगी। नेक्स्ट, ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बेयरिंग रोजेट लीव्स एंड a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistian lichen। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होती है कि जो अपना ये प्लांट किस में है, मतलब ये मॉडिफिकेशन किस में, एक्वेटिक प्लांट्स में, किस में, एक्वेटिक प्लांट्स में है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट में है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस प्रकार से ग्रो करता है, जो इंटरनोड है ना वो छोटी होती है, यहाँ लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट होती है, शॉर्ट इंटरनोड होती है, and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in, ठीक है, ये चीज़ होती है ना। ये क्या होती है, होती चीज़ क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, देखो ये यहाँ पर नोड बनी, ठीक है, यहाँ पर नोड बनी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनी, नोड बनी। नेक्स्ट आगे छोटी सी इंटरनोड बनी, देन फिर नोड, फिर ये इंटरनोड, फिर नोड, इस टाइप से। और यहाँ पर जो लीव्स निकलती, बहुत सारी लीव्स है ना, बड़ी बड़ी लीव्स, यूँ टफ्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, ऐसे निकलती लीव्स, ठीक है, यूँ, है ना। ये क्या निकलती है, ऐसे प्रकार से लीव्स निकलती हैं, ठीक है, ये लीव्स निकलती है, और नोड्स के नीचे क्या निकलती है, रूट निकलती है, ठीक है, नीचे क्या, रूट निकलती है। तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है, इसको हम कहेंगे, हम इसको हम कहते हैं ऑफसेट, क्या कहते हैं हम इसको, ऑफसेट कहें। होता किस में है, आइकॉर्निया और
पिस्टिया, ठीक है, आइकोर्निया और पिस्टिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने ये देख लिया किस में था, आइकोर्निया और पिस्टिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन बनाना एंड पाइन एप्पल एंड क्राइसेंथेमम। ये क्या चीज़ होती है, इनमें क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच निकलती है ना साइड में, वो बेसल निकलती है जमीन के अंदर, नीचे से निकलती है जमीन के अंदर निकलती है, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मैन स्टेम एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सोइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी सूट। वाह क्या बात है ना। अब देखो जो ये चीज़ थी, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो ये है जमीन, ठीक है, ये क्या है, जमीन है, ठीक है। अब देखो ये जमीन के अंदर स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम है और इस स्टेम से जो लेटरल ब्रांच निकली है ये वाली, थोड़े समय के लिए तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, देन ऑब्लिकली ग्रो करके ज़मीन से बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगी, बाहर, और बाहर आने के बाद में क्या करेगी, लीव्स बनाएगी, ठीक है, जो सूट बनाएगी, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। और इस टाइप का जो होता है इसे हम कहेंगे मॉडिफिकेशन को शक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्कर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम शक्कर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने जो इस टाइम के मॉडिफिकेशन सारे ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इसमें फिगर थोड़ा डायग्राम दिया हुआ उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ देखो भाई, हमने देख तो लिया, ऊपर पढ़ भी लिया, डायग्राम भी देखो, है ना। अब देखो ये है गिंगर, और गिंगर जो मॉडिफिकेशन किसका था, स्टेम का था, अंडरग्राउंड का था। और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है, ऐसे ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है। जो अदरक है, जो गिंगर है, इसके जो मॉडिफिकेशन का नाम है उसे हम राइजोम कहा था, क्या कहा था, राइजोम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अपना जमीकंद। जमीकंद और कोलोकेशिया जो एक ही के अंदर थे, ठीक है, जमीकंद और कोलोकेशिया वो थे कॉर्न में, ठीक है, कॉर्न, ठीक है ना। ये भी फूड स्टोर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटो भी फूड स्टोर कर रहा है, ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसमें जो अपना मॉडिफिकेशन को कहते हैं वो कहते हैं अपना ट्यूबर, क्या कहते हैं हम, ट्यूबर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगले डायग्राम पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। स्टोरेज वाले देख लिए। नेक्स्ट है सपोर्ट कर रहे हैं असेंडिंग में, ये देखो यहाँ से एक्सिलरी बड से निकल रही है, यहाँ से ये निकल रही है ना, ये दिख रही है ना, जो ये लीव्स है, ये लीफ है, इस लीफ के एक्सिल से ये बड निकल रही है, ठीक है। तो इसे हम एक्सिलरी बड जो मॉडिफिकेशन हो गए टेंड्रिल्स में, इसे हम स्टेम टेंड्रिल्स कहेंगे। होता किस किस में है, कुकूर जो बिटेसी होती है ना, कुकूर कुकुम्बर में होता है ना, पंपकिन्स में भी होता है, ये वाटरमेलन में भी होता है, ठीक है, और ग्रेपाइन में भी होता है, ठीक है, कुकुरबिटेसी और ग्रेपाइन में, यहाँ से एक्सिल से बढ़ने के लिए स्टेम टेंडिल का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम बोगेनविलिया की, ठीक है। अब जो ये फिगर दिया है बोगेनविलिया का, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि बोगेनविलिया और एक हमने सिट्रस पढ़ा था, ठीक है, सिट्रस पढ़ा था। तो ये स्टेम जब जो एक्सिलरी बर्ड थी ना वो किस में मॉडिफाई हो गई है, एक्सिलरी बर्ड होगी मॉडिफाई स्पाइन में, थोर्न में, स्टेम थोर्न, ठीक है ना, स्टेम थोर्न। अब ये काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, कोई भी आके इसको चरे नहीं, खाए नहीं, ठीक है, पौधे को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। ऑक्जेलिस का है, ऑक्जेलिस ग्रास, ठीक है, दूब घास भी कहते हैं इसको, कहते हैं दूब घास। अब देखो रूट अराइजिंग फ्रॉम नोट्स। अब होता कि क्या है, इसका जो ग्रासेज में होता है ना, तो वो क्या है, रनर है, ये किसका है, रनर का, ठीक है। ये जो मॉडिफिकेशन का नाम है वो क्या है, रनर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। अब देखो अपना उसके बाद में हम बात करेंगे अपने लीफ की, ठीक है। अब हम लीफ की बात करेंगे, लीफ क्या चीज़ होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके हम मॉडिफिकेशन भी बताएंगे, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एकदम बढ़िया डिटेल से हम इसको है ना वो कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो लीफ की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने जो देखा था लीफ को, है ना, ये हमारा स्टेम था, इसमें जो हमने एक्सिल देखा था या फिर नोड है ना,
एक्जिल से तो बड निकलती है, जहाँ से ब्रांच निकलेगी या फिर और भी चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो फ्लावर भी हो सकता है। अब देखो ये नोड है, अब नोड के ऊपर क्या लगी होती है, लीव्स लगी होती है, ठीक है, पत्तियाँ लगी होती है, क्या होती है, पत्तियाँ, ठीक है। तो ये एक्सिल से निकली है, यहाँ देखो मतलब नोड पे बनी हुई, ठीक है। द लीफ लेटरल जनरली फ्लैटन, देखो फ्लैटन है ना भाई, ऐसे चपटी है। स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम, इट डेवलप्स एट नोड, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलप्स एट नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल, ठीक है। अब देखो इसके एक्सिल में क्या होती है, बड, ठीक है। एक्सिल में क्या होती है हमने पहले ही बता दिया, एक्सिल में क्या होती है, बड होती है, और इस बड को एक्सिली बड कहेंगे, एंड एक्सिली बड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच। अब यहाँ से क्या, ब्रांच, एक ब्रांच निकलती है, एक शाखा निकलती है, ठीक है। यहाँ पर लीफ एज इट इज पड़ी है, लेकिन इस एक्सिल से क्या निकल रही है, एक ब्रांच निकल रही है, तो लीफ है, ये वाली क्या है, लीफ है, ठीक है। ये लीफ है, और यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, वो किससे निकली है, एक्सिल से, ठीक है, एक्सिल से बनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम और अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। अब देखो एक्रोपिटल ऑर्डर को भी देखेंगे। एक्रोपिटल का मतलब क्या है, एक्रोपिटल का मतलब है जो नई लीव्स आएगी ना, देखो भाई, जो सबसे पुरानी यानी ओल्ड लीफ सबसे नीचे है, ठीक है। स्टेम जो अपेक्स है ना, जो मेरिस्टेम से बनता है, एपिकल मेरिस्टेम से लीव्स बनती है, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर अपनी जो लीफ है ना, ये लीफ एक्रोपिटल ऑर्डर में कैसे, तो जो ऊपर आएगी ना, ऊपर जो वो नई लीव्स आएगी, और ऊपर आएंगे और नई लीव्स आएंगे, ठीक है। और सबसे नीचे ये ऑल्डर है, ये ऑल्डर है, ठीक है, ये ऑल्डर है, एंड ये न्यू लीव्स है, ठीक है। ये नई वाली है, नई वाली ऊपर, और जो पुरानी वाली है वो सबसे नीचे की तरफ होती है। इसे हम एक्रोपिटल ऑर्डर या फिर अग्राभिसारी, हिंदी में कहे तो अग्राभिसारी, यानी कि ऊपर की तरफ है वो नई पत्तियां निकलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो लीव्स क्या होती है, हरी होती है, कैसे, ग्रीन होती है, ग्रीन क्यों, क्लोरोफिल्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो मैन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फूड बनेगा, है ना, स्टार्च या फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, जिसे स्टोर करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए लीफ, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। अब देखो लीफ के पार्ट भी देखें, लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना, ये सारी चीज़ें। अब देखो भाई लीफ का जो बेस क्या है, पिटियोल क्या है, लेमिना क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी देखो लीफ बनाते हैं हम सबसे पहले, ये हमारा स्टेम है, इस स्टेम के जो यहाँ पर है वो नोड पे क्या लगी हुई है, एक लीव्स लगी हुई है। अब जो लीफ है ना, ये लीफ हमने फिगर बना दिया, ठीक है। अब देखो फिगर बना दिया, अब देखो यहाँ से अटैच है, ये स्टेम से क्या अटैच है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर, देखो जो यहाँ पर ये पॉइंट जिससे ये अटैच है ना, ये वाला, इस पॉइंट को हम लीफ बेस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, लीफ बेस, लीफ बेस कहेंगे, क्या कहते हैं हम, लीफ बेस कहेंगे। और जो यहाँ वाला ये आगे वाला भाग है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहेंगे लेमिना, लेमिना भी कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं। और जो ये बीच वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे पिट्टियोल, जो ये वाला है इसे हम क्या कहेंगे, पिट्टियोल कहेंगे, इसे हम कहेंगे पिट्टियोल, यानी पिटियोल, ठीक है, इसे हम कहेंगे पिटियोल, ठीक है। अब देखो इनका अनदर नेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने लीफ बेस देख लिया, हमने पिटियोल भी देख लिया, काम कैसे कहाँ पर है, और लेमिना भी देख लिया, ठीक है। अब देखो लीफ बेस का नाम होता है वो हाइपोपोडियम होता है, क्या होता है, हाइपो, नीचे का भाग है ना, सबसे पहला भाग हाइपोपोडियम, ठीक है। और उसके बाद में पिटियोल का नाम होता है, वो होता है मीजोपोडियम, क्या होता है, मीजोपोडियम, ठीक है। और जो सबसे ऊपरी जो होता है लेमिना, उस लेमिना को बोलते हैं एपिपोडियम, ठीक है, एपिपोडियम, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पर याद कर सकते हो, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, एपिपोडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट लीफ बेस हो गया, देखो लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, जो हिस्सा स्टेम से अटैच हुआ था यहाँ पर, जो ये वाला है ना, इसको हमने लीफ बेस कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड में
बियर टू लेटल स्मॉल लीफ लाइक, देखो भाई है ना, जहाँ पर जो लीफ बेस है ना वहाँ पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो, बियर्स टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब देखो स्टिप्यूल्स का है, देखो भाई हमने हमने लीफ बेस कह दिया, यहाँ पर जो ये जुड़ी हुई है ना लीफ, इसे लीफ बेस कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो लीफ बेस है ना, इसके जो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, ये लीफ बेस है, ठीक है, ये लीफ बेस है और ये आगे लीफ बनी है, ठीक है, इसे अटैच है, ठीक है, अटैच है लीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीफ अटैच है तो इसके जो अपनी लीफ बेस है ना जहाँ से अटैच है, अब देखो इस अटैच भाग से दो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती, एक ये और एक यूं, यूं इस प्रकार से। इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल, ये नाम रहा यहाँ पर, ये दो होती है, क्या कहते हैं इन्हें, स्टिप्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स। और इनके जो बीच में है ना, इसके बीच में क्या निकलती है, जो है वो निकलती है अपनी बड, है ना, इनके बीच में बड निकल रही, एक्सिलरी बड कहेंगे उसको, ठीक है। साइड में क्या है, साइड में स्टिप्यूल है, साइड में क्या है, स्टिप्यूल है, लेटरल टू है ना, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल कहेंगे लीफ बेस पे। और जो एक्सिल में कौन है, एक्सिल में है अपनी अपनी बड है, एक्सिलरी बड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसके जो भाग भी दे दिए, लीफ बेस कौन सा है, पिटियोल क्या है, देखो यहाँ पे देखो, देखो अभी हमने फिगर बना के बताया था कि ये एक्सिलरी बड है, ये स्टिप्यूल है जो लेटरल वाली साइड में निकली होती दो, ये लीफ बेस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है लीफ बेस है, ये पिटियोल है जिनसे लीफ का जो लेमिना या फिर ब्लेड वाला हिस्सा जुड़ा रहता है, यानी कि एपिपोडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन मोनिकोटिलिडॉन्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू, अपना है वो सीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली होल, ठीक, अच्छा। यहाँ पर क्या है, जो लीफ बेस है ना वो एक्सपांड कर जाता है, यहाँ से क्या होता है एक्सपांड, यूं यहाँ से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, लीफ बेस है वो क्या होता है बड़ा, और लीव्स को क्या एक सीट बनाएगा और वो स्टेम को कवर कर देगा, यूं है ना, इस स्टेम को क्या करेगा, कवर करेगा, स्टेम को क्या करेगा, कवर करेगा, स्टेम को क्या करेगा, कवर। ये लीफ बेस है वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होने के बाद इसको कवर करेगा, ठीक है, स्टेम को कवर करेगा। ये हो गया अपना मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट भी कर सकता है, पार्शियली भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, अब देखो ये लीफ बेस है किसी में फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है, लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, विच इज कॉल्ड प्लवाइनस। ये किस में है, लेग्यूमिनस में है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेग्यूमिनस का हमने देख लिया जिसमें प्लवाइनस होता है। नेक्स्ट, द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड डू लाइट, अब देखो ये पिटियोल था, ये पिटियोल या फिर मेसोपोडियम, ये लेमिना है, इसको लाइट के लिए है वो पकड़ा हुआ है, ऐसे इसको लटकाया हुआ है ना। होल्ड द ब्लेड टू लाइट, लाइट के लिए तो है, इस प्रकार अरेंज करता है कि बेस्ट है वो लाइट मिले, बढ़िया ज़्यादा लाइट मिले, ठीक है, मैक्सिमम लाइट मिले, ठीक है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन वाइंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। अब देखो इसका काम क्या है, समझ आ गया होगा, वैसे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि हवा में इसको क्या करता है, नचाता है, ठीक है, हवा में इसको हिलाता है तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट भी आएगा, यानी कि गर्मियों के दिनों में ठंडी भी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, और एक ताज़ी ताज़ी हवा मिलेगी, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटा से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी बढ़िया होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द लैमिना और लीफ ब्लेड इज, देखो ब्लेड आ गया, लीफ ब्लेड और लैमिना और एपिपोडियम इज ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। देयर इज यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन विच नॉन एज मिड रिब, वेन्स प्रोवाइड rigidity to leaf blade and act as channel of ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, ठीक है, समझ आ रहा है कि जो अपनी ये लैमिना ग्रीन पार्ट है, क्या पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, ये दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट है। अब ग्रीन पार्ट तो है, अब देखो एक्सपांडेड है, ऐसा फूला मतलब बड़ा सा पार्ट है, ठीक है, एक्सपांडेड है ना, ये है ना, ये एक्सपांडेड है। चलो
अब इसमें क्या है, ये अपने पास में लीफ है, अब यहाँ बना देते हैं। चलो ये क्या है, लीफ है, क्या है ये, लीफ है। अब देखो ये लीफ है, ठीक है। अब जो इसके अंदर क्या होते हैं, अब भाई लीफ को भी तो खाना चाहिए है ना, पानी चाहिए है ना, ये सारी चीज़ें इसको भी ज़रूरत है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जो कंडक्शन करवाए सबका, किसका, फूड का, जो अपने फूड तो ये बनाती है लेकिन मिनरल्स और वाटर, ठीक है, उनका। देखो यहाँ से मिनरल्स और वाटर, ये क्या है, वेनलेट्स। और जो बीच वाला है ना, बीच वाला है वो क्या है, मिड रिब है, जो बड़ा है, ठीक है। जो ये बीच वाला है ना, ये थोड़ा यार कलर अभी बढ़िया है, ठीक है। ये बीच वाला है ना, ये वाला जो ये थोड़ा थिक भी होता है, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं मिड रिब। और साइड वाले जो जो वैन्स होती है साइड वाली, इन्हें हम वैनलेट्स कहते हैं, ठीक है। साइड वाली है वो वैनलेट्स होती है, ठीक है। और जो बीच वाला है वो बड़ा होता है थोड़ा सा, है ना, उसे हम कहेंगे मिड रिब, ठीक है। चलो, तो उसके बाद में अपना मिड रिब हो गया, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हमने देखा था। वाटर मिनरल्स, देखो नेक्स्ट, द सेफ मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वर्जन डिफरेंटली, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई, ये लीफ है हमारे पास में, ठीक है, ये क्या है, लीव्स है, ठीक है। अब जो इसके मार्जिन है, किनारे हैं ना, और ये अपेक्स है, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे अपेक्स कहेंगे। जो इसकी सेफ है ना, वो अलग अलग होती है, हर एक प्लांट में अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो, जो इनका जो ये इंसीजन होता है, देखो यहाँ पर ऊपर वाली लीफ में दिख रहा होगा आपको कि ये इंसीजन होता है ना, ये यहाँ पर कटाव है, ये देखो यहाँ पर ये कटाव है, ये कटाव है, किसी में यहाँ पर है ही नहीं, किसी में है ना। तो ये कटाव है, वो अलग अलग होते हैं, वेरी होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है, वो लीफ के टाइप होते हैं, एक अपनी है ना, कंपाउंड है और सिंपल लीव्स है, ठीक है। ये दो टाइप की लीफ होती है, कंपाउंड एंड सिंपल। और से फिर कंपाउंड और सिंपल का फिर आगे और है, वो क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, मतलब आगे और डिवाइड होते हैं फर्दर, उनमें और टाइप्स की होती हैं, ठीक है। चलो, तो हमने लीफ तो देख लिया। उसके बाद में अपना जो वेनेसन है, यानी कि जो लीफ के अंदर है ना, लीफ के अंदर जो वैन है ना, वेनेशन यानी कि वैन्स है, वो किस टाइप से, ये देखो यहाँ पर पैरेलल है एक दूसरे जब लीफ के अंदर, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लीफ है मेरे पास में, ठीक है, यहाँ पे ये लीफ है। अब देखो ये वैन्स है, इफ़ ये वैन्स है वो क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, पैरेलल हो तो हम इसे क्या कहेंगे, वेनेशन को पैरेलल कहेंगे, है ना। इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल नहीं हो, पैरेलल नहीं हो, जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे जाली बन रही है, क्या बन रही है, जाली, ऐसे आगे और डिवाइड होता जा रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट, जाली का होता है। तो ये हम कल इसको डिटेल में अगले लेक्चर में एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, आनंद से मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो उसके आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कल क्या पढ़ेंगे, वेनेशन, यानी कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड में वेनेशन, और फिर फ्लावर्स भी पढ़ेंगे, वो आगे सारा चीज़ बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और यहीं तक आप पहुंच गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट। एंड अब कोई आप सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो कमेंट में, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना, तो इससे मेरे को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलो, अब इतना ही, ठीक है, काफ़ी हो चुका है। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।